Hello student, welcome to online classes. Today's topic is direct into indirect narration of interrogative sentence. देखिए पहले वीडियो मैंने असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बताया है। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट। टॉपिक क्या है? ये सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? देखिए, जिन सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं देखिए कैसे पहचानते हैं, वो पहचान मैंने आपको अभी लिख दे रहे। देखिए, ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होकर और लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क्स होता है। ये पहचान है। कोई भी सेंटेंस आसानी से इजीली आप पहचान लेंगे। ज्यादा आपको जानकारी अगर चाहिए तो सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस का वीडियो हमारा देख लीजिए। पूरे सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। देखिए आप, तो ये हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से ये मतलब स्टार्ट में होता है और एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। जैसे इसमें देखिए क्या होता है, इन्वर्टेड कमा की जगह पर एसआरटी में दैट आता है, और इसमें क्या आता है? देखिए, इसमें इन्वर्टेड कमा की जगह पर इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं। इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड। इन्वर्टेड कमा जो होता है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बीच में जो आता है, जब उसको हटाते हैं तो क्या लिखते हैं? तो ये इनमें से एक आएगा। अब आप एग्जांपल देखिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कहीं भी लड़ाई में, वार में, युद्ध में, बैटल में जाने से पहले ना अपने अस्त्र शस्त्र को पूरी मजबूती करके, अपने इंस्ट्रूमेंट को एकदम पावरफुल बना करके तब आदमी जाता है कोई भी। तो उसी तरह से ये सब इंस्ट्रूमेंट है इसका। आपको शुरू में मैं बता रहा हूं। अब चलिए बिल्कुल अब तैयार हो जाइए समझने के लिए। जैसे देखिए, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आर यू रीडिंग अ बुक। अब आप सेंटेंस देखिए क्या है? डायरेक्ट नरेशन। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, वो भी आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि ये जो इन्वर्टेड कमा के बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो इन्वर्टेड कमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसी को पहचानते हैं हम। जब भी आप नरेशन को चेंज करने जा रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहले पहचान लीजिए कि वो कौन सा सेंटेंस है, तभी आप कर पाएंगे। तो ये हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, तो इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। तो यहां देखिए कैसे होगा, ही आस्क्ड मी। अब यहां पहुंच गए। अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और चॉइस अगर नहीं है, देखिए इफ और वेदर और क्वेश्चन वर्ड, ये दो पार्ट में आप पहले कर लीजिए। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, तो आप इफ या वेदर में से किसी एक का यूज करेंगे। चॉइस अगर नहीं है तो इफ आएगा। चॉइस अगर है, जैसे तुम स्कूल जाओगे या नहीं, किताब पढ़ोगे या नहीं, तो अगर चॉइस है तो वेदर आएगा। यहां चॉइस नहीं है, क्या लिखेंगे? इफ। अब यहां तक पहुंच गए। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये जो इंट्रोगेटिव में है, इनडायरेक्ट में ये असर्टिव हो जाएगा। और असर्टिव को तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो अब सब्जेक्ट आएगा यू, सेकंड पर्सन। ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो यहां आई हो गया। तो इफ आई वाज रीडिंग ए बुक, इफ आई वाज रीडिंग ए बुक, और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ये हटा देंगे और फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव था वो इनडायरेक्ट में असर्टिव हो जाएगा। अगर आपको इसमें जरा सा भी कोई डाउट हो तो मेरा आप रिक्वेस्ट मान लीजिए,
ये जो मेरा वीडियो है असर्टिव सेंटेंस वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो आप जरूर पढ़ लीजिए, पूरी तरह से आपको पूरे सेंटेंस समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन विल यू गो टू स्कूल और नॉट। अभी देखिए इसको, तुम स्कूल जाओगे या नहीं, इसको हम चेंज करते हैं। ही आस्क्ड मी, चॉइस है तो वेदर आ गया, वेदर यू को बदलेंगे सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट मी का हो गया आई, और ये आई के साथ सेल आता है तो शुड हो जाएगा, आई शुड गो टू स्कूल और नॉट। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन वर्ड से जब शुरू होगा इसको हम बताते हैं आपको। हाय स्टूडेंट, अब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं देखिए। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन व्हाई आर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, रिपोर्टिंग वर्ब को। फिर एक बार बता दूं, रिपोर्टेड स्पीच अगर इंट्रोगेटिव है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदलते हैं। ही आस्क्ड मी, अब यहां देखिए इफ और वेदर में से कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है तो आप इंपोर्टेड कमा की जगह पर सेम क्वेश्चन वर्ड को आप लिख देंगे वाई। अब इसके बाद सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। देखिए आप देखिए ही आस्क्ड मी व्हाई, अब ये व्हाई तक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को असर्टिव का बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा पहले, तो यहाँ यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट देखेंगे, मी आई हो गया यहाँ सब्जेक्ट। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो व्हाई आई वाज नॉट रीडिंग इंग्लिश। एक चीज और बता दें, अगर डायरेक्ट नरेशन में सेड अगर पहले से सेड, मतलब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को आस्क्ड, अगर आस्क्ड में पहले से लिखा हो, शाउटेड पहले से लिखा हो, एनक्वायर्ड पहले से लिखा हो, तो वो सेम टू सेम वो बना रहेगा, उसको नहीं बदलेंगे, सेड को बदलेंगे, सिर्फ सेड को आस्क्ड या एनक्वायर्ड में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर या क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस के अनुसार। फिर से आप देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और चॉइस नहीं है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ आएगा, चॉइस अगर है तो वेदर आएगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आएगा, और फिर इसके बाद से सेंटेंस को असर्टिव कर देंगे। असर्टिव तो आप जानते हैं सब्जेक्ट से शुरू होता है, लास्ट में फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव भी आपने अभी पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज लिखिए, और ये वीडियो को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।